चलिए तो हम लोग यहाँ पर डीपीपी सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स कैन बी कनेक्टेड टेकिंग ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13 उससे 14 में क्या डिफरेंसेस है भाई। वहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर थे, 3 थे लेकिन आइडेंटिकल थे। यहाँ पर 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स है लेकिन तीनों को एक साथ ही लेना है। अगर एक साथ नहीं लिया जाए तो फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन इनका बन सकता है। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि 3 डिफरेंट जो कैपेसिटर्स हैं वो 3 डिफरेंट कैपेसिटर में हम C1, C2 और C3 लिए और इन तीनों को हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, इनको कंबाइन करना है, इनकी कॉम्बिनेशन बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा वो देखना है। सबसे पहला तो जो कॉमन हो सकता है कि इन तीनों को आप सीरीज में जोड़ दीजिए। तो 3 कैपेसिटर लिए C1, C2 और C3 और इनको हम लोग सीरीज में कंबाइन कर दी। यहाँ इनकी ऑर्डर की बात नहीं हो रहा कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ कोई ऑर्डर की बात नहीं हो रहा, इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ये एक आपका वे बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो और कॉमन हो सकता है, बेटर आप समझ रहे हैं कि इन तीनों को आप आपस में पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। इन तीनों को हम लोग आपस में क्या करते हैं, पैरेलल में इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक ना, तो जब पैरेलल में इनको जोड़ेंगे तो पैरेलल में भी फिर ऑर्डर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक ना, ऑर्डर का कोई बात नहीं हो रहा यहाँ पर। ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3। तो इस तरह से पैरेलल की जो ये कॉम्बिनेशन है 3 कैपेसिटर को एक साथ लेने का, इनका भी नंबर ऑफ वे जो है वो 1 हो गया। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड में हम जो कॉम्बिनेशन देखेंगे उसमें क्या करना है कि 2 को पैरेलल में लेंगे और 1 को सीरीज में लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं कि C1 को हम यहाँ पर सीरीज में ले लिए और बाकी जो कैपेसिटर है C2 और C3 उनको हम लोग पैरेलल में ले लेते हैं। ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C3। लेकिन अब ये गौर कीजिए कि जैसे यहाँ पर C1 है तो इस प्लेस पे तो C2 भी आ सकता है ना, इस प्लेस पे C3 भी आ सकता है, ऐसे तो हो सकता है। तो फिर इस कंडीशंस में अगर हम 2 पैरेलल और 1 सीरीज में अरेंज करेंगे तो इनका टोटल नंबर ऑफ वे जो हो सकता है वो 3 होगा। ठीक है, अब नंबर 4 की अगर हम बात करें, नंबर 4 में ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 को पैरेलल में लिए 1 को सीरीज में लिए, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि 2 को सीरीज में लेते हैं, 2 को सीरीज में लेते हैं और 1 को उसके पैरेलल में कर देते हैं। सपोज कि C1 को हम लोग यहाँ पर पैरेलल में रखेंगे, किसके पैरेलल में रखेंगे, तो C2 और C3 के पैरेलल में रखेंगे। मतलब कि C2 और C3 को हम लोग सीरीज में अरेंज किए और C1 को उसके पैरेलल में अरेंज किए। तो C1 के प्लेस पे तो C2 भी आ सकता है और C3 भी आ सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्लेस पे C1 हो सकता है, एक अरेंजमेंट हो जाएगा, C2 हो सकता है, दूसरा हो जाएगा, C3 होगा, तीसरा हो जाएगा। यानी कि टोटल इसमें भी 3 अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। अब टोटल वेज बताइए कितना होगा। इस तरह से अगर हम कैपेसिटर्स को अरेंज करें तो सीरीज में 1 मिल गया, पैरेलल में भी 1 हो गया, 2 पैरेलल 1 सीरीज का 3 हो गया और फिर यहाँ पर 2 सीरीज 1 पैरेलल का भी 3 हो गया। तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हमको देखने को मिल रहा वो कितना हो गया, तो 3 + 3 6 और ये 7 और ये 8। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा वो 8 है, जो आपका ये फाइनल आंसर है। ये भी आपको बेटर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए ना कि एक साथ 3 कैपेसिटर्स को लेना नहीं हो, किसी एक को लेना, तो फिर उस कंडीशंस में कॉम्बिनेशन इनका 29 हो जाता है। ठीक है, और अगर ऑर्डर कंसीडर किया गया हो तो ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा गया था उसके हिसाब से फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, तो 8 वेज होंगे। चलिए, तो इसकी भी हैप्पी एंडिंग।